नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेज में। आज अपन चर्चा करेंगे 9 मई 2020 के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्राप्त कर सकते हो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना रहेगा कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ईरान। ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है। वर्तमान में ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। तो रियाल से क्या नाम रखा जाएगा? टोमान। अब बात करते हैं ईरान की। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी आपके तेहरान। और ईरान की वर्तमान में जो मुद्रा है उसका नाम रियाल है और इसका बदल के क्या किया जाएगा? टोमान। और वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में वर्ष 2022 तक UNEP की गुडविल एम्बेसडर और बनी रहेगी, यानी कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, वो कौन है? तो इनमें उत्तर रहेगा आपके दिया मिर्जा। दिया मिर्जा भारतीय अभिनेत्री है और ये UNEP की गुडविल एम्बेसडर और बनी रहेगी। UNEP क्या है? तो UNEP की बात करें तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड एन से नेशन और ई से एनवायरनमेंट, पी से प्रोग्राम, ये होगी इसकी फुल फॉर्म आपके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब बात करें UNEP की स्थापना। UNEP की स्थापना हुई थी आपके 5 जून 1972 को और मुख्यालय UNEP का वर्तमान में नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। और वर्तमान में UNEP की कार्यकारी निदेशक है आपके इंगर एंडरसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 7 मई को। 7 मई को ये दिवस मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इसे मनाने की घोषणा किसने कर रखी है? IAAF इन्होंने कर रखी है। IAAF की बात करते हैं। अब IAAF क्या है? तो IAAF क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। IAAF की स्थापना 1912 में हुई थी और IAAF का वर्तमान में मुख्यालय है मोनाको में। कहाँ पे? मोनाको। और अध्यक्ष वर्तमान में IAAF के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए वर्तमान में IAAF के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी इस लॉकडाउन के माहौल में भी छात्रों को, स्कूली छात्र हैं जो, उनको मिड डे मील का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश राज्य ने योजना बनाई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूल छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण शुरू किया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, थोड़ी सी देखो कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान किस पार्टी से है? तो ये भारतीय जनता पार्टी से है। और वहाँ के मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? लालजी टंडन वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है? भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान शुरू किया है? तो उसका नाम रहेगा आपके वंदे भारत मिशन। अब इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण जो विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिक हैं
उनको क्या करेगी, वापस लाने का काम करेगी। क्या योजना है, वंदे भारत मिशन, नाम ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 8 मई और 9 मई दोनों को। यानी हाल ही में किस दिन मनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान जाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में? तो 8 और 9 मई दोनों इसका उत्तर रहेगा। अब बात करते हैं इसे मनाने की घोषणा किसने की थी? इसके मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने 2004 में की थी इसकी घोषणा। और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ थी, तो ये इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा यूएन की, नहीं इसमें यूएन आया है, हाँ इसमें संयुक्त राष्ट्र की टर्म आया तो उसके बारे में जानते हैं। ये अपने रिवीजन होता रहता है साथ में। जैसे यूएन बीच में आया तो यूएन क्या है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, सभी देशों का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र। अब बात करते हैं यूएन की स्थापना की, तो 24 अक्टूबर 1945। ऐसी टर्म्स क्या होती है, बीच बीच में रोज़ आती रहती है, लेकिन मैं इसको साथ में रोज़ आपके रिपीट भी करता हूँ, कारण ये अपने को बिल्कुल वो भी याद हो जाएगी। तारीखों की अपने को लिस्ट देंगे तो अपने को लिस्ट याद नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं छुट्टी तारीख, खुली तारीख कहीं मिल जाती है, अपने को बीच बीच में आती है, तो वो अपने को याद हो जाएगी। जैसे स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 की। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क वर्तमान में यूएसए में। और टोटल सदस्य देश कितने हैं संयुक्त राष्ट्र के? 193 देश। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है आपके एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में IREDA के नए CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके प्रदीप कुमार दास। इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये आईडा की फुल फॉर्म है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी, डी से डेवलपमेंट, ए से एजेंसी, यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि भाई हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये नाम है मुस्तफ़ा अल किदीमी। तो ये वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। और नई अपडेट है, थोड़ा ध्यान रखना। इराक के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा अल किदीमी। अब बात करें इराक की, तो इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है और इराक की वर्तमान में राजधानी बगदाद है। राजधानी क्या है? बगदाद। और करेंसी है इराकी दिनार, वर्तमान में इराक की करेंसी है। और बात करें इराक के राष्ट्रपति है बरहाम सालेह वर्तमान में इराक के राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए? मुस्तफ़ा अल किदीमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर संयंत्र से, जो भी हाल ही में हुआ है, LG पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो ये गैस थी स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था अभी वाइजेक्स में, यानी विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुई है वह PVC, यानी जो अभी गैस लीक हुआ है वो PVC यानी कि स्टाइरिन कहलाती है। और इसका केमिकल फॉर्मूले की अगर बात करें, साइंस के स्टूडेंट हो तो C6H5CH इज डबल बॉन्ड CH2 ये गैस होती है। और ये गैस अभी हाल ही में लीक हुई है, आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में निर्देशक और कथाकार रोब गिब्स का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? तो रोब गिब्स अमेरिका के थे। ठीक है, जो कथाकार और निर्देशक थे रोब गिब्स, वो अमेरिका के थे। अमेरिका की बात करें, थोड़ी सी अमेरिका आया बीच में, तो यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब बात करें यूएसए की, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य की राजधानी। वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर।
अमेरिकी डॉलर वहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति है। और अमेरिका में आप सबको पता है एक स्पेस एजेंसी है नासा, बहुत विश्व प्रसिद्ध, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी डीसी, जो वाशिंगटन डीसी है, वो नदियों के किनारे बसे शहर पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो वाशिंगटन डीसी कौन से शहर नदी के किनारे बसी है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। और अमेरिका के संसद का नाम, ये भी दिमाग में रखना, अमेरिका की संसद का नाम आपके कांग्रेस है। कांग्रेस अमेरिका की संसद है, ठीक है। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो मिसौरी है। ये आपके थोड़ा सा फैक्ट हो गया, क्या आपने को जीके में भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, साथ साथ में छोटी मोटी अगर टर्म्स आती है तो उसको अपन रिलेट करके देखते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रहेगा आपके आईआईटी दिल्ली, यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है, जो पीपीई किट है उनको अगर रीयूज़ करने लायक ऐसा बनाया जाए। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है? किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना। और पीपीई क्या है, आप सबको बताया हुआ है बीच में कि पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो डॉक्टरों के लिए है, जैसे कि मास्क, गाउन, ये सब, हेलमेट, चश्मा वगैरह पैरों में पहनने के लिए, क्योंकि उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत है। आईआईटी दिल्ली यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इनकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के सीईओ कौन है वर्तमान में? नीरज व्यास इसके सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है? बड़ा सवाल है। भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मैक्सिको। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या है? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा वर्ड है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की दवा है और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए, ये मलेरिया की दवा है लेकिन अब इसे कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इससे रिजल्ट मिल रहा है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च बी, नाम याद रखना, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च बी 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका उत्तर रहेगा चाइना ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? द लॉन्ग मार्च 5B। ये रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने में चीन की मदद करेगा। चीन आया है तो चीन की बात भी कर लेते हैं। चीन की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, अपना पड़ोसी देश भी है। चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी रेन मिनबी जिसे युआन भी कहा जाता है, और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योग योजना लॉन्च की है? मुख्यमंत्री योगा योजना लॉन्च की है, तो इसका उत्तर रहेगा आपके त्रिपुरा के। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें राज्य सरकार 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। अब बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला
अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी से है। और त्रिपुरा के गवर्नर वर्तमान में कौन है? रमेश बैस वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए मित्रों, ये हो गया आज के अपने करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अंत में मैं आपको एक प्रश्न भी पूछता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सभी को देना है, और आपको ये भी बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये आपके कल का प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो उसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों का घर तक सुविधा मुहैया करवाना है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो एक बार फास्ट रिपीट कर लेता हूँ, हर बार बताते हैं। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। ये प्रश्न रहेगा आपके आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो इसके रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन ऑप्शनों में से आपको एक सही उत्तर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी शेयर करें। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं कल, धन्यवाद।